यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड। अब फाइंड हमने क्या करना है, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है कि हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 3/4 ये हमारा। अगर किसी को पता हो, शायद हमें 6 में हो या 50 में हो, डिवाइड का साइन चेंज हम किस जगह पे देंगे? जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं तो क्या होता था? नहीं यस 4 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और 3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल बोलते हैं, जो हम करते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, देखो अब 12 डिवाइडेड बाय 3/4 है, तो सबसे पहले अगर नीचे कुछ नहीं है तो मैं इसको 12/1 डिवाइडेड बाय 3/4 राइट कर सकता हूं 1 लगा के। यहां तक सबको आसान है। फिर मैंने यहां पे क्या किया, 12/1 डिवाइड का साइन कर दिया मल्टीप्लाई में, तो फिर क्या हो गया, हमारा चेंज हो गया। जो 4 था वो आ गया हमारे पास ऊपर और जो 3 था वो आ गया हमारे पास नीचे। एक तो यहीं से आप सॉल्व कर सकते हो, 3 4 12 और 4 4 16 आंसर आ जाता है। अगर जिसको नहीं आ रहा है फिर काटना भी नहीं, हम नहीं काट सकते, तो आप कर दो 12 4 48 डिवाइडेड बाय 3। जब तुम इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 60। समझ गए? पता है ना, मल्टीप्लाई में आमने सामने मल्टीप्लाई होती है, पता है ना, ये तो आसान है। अब देखो, अब करते हैं हम कौन सा पार्ट, सेकंड और थर्ड आप खुद, फोर्थ भी खुद कर दोगे, फिफ्थ पार्ट करता हूं मैं। ठीक है, कर लोगे ना ये पार्ट? फिफ्थ पार्ट करता हूं मैं। 3 डिवाइडेड बाय 2 होल 1/3। किसी बच्चों को तो 2 होल 1/3 कम नहीं होता, टीचरों को पता होता क्या ये। तो 2 होल पता है ना, 2 होल 1/3 क्या होता है, क्या होता है फिर बता दे। मैंने बहुत बार समझाया। यशवनी नहीं बेटा ना, 2 होल 1/3 का मतलब हो गया सर कि 2 है पूरा, हाँ डायग्राम में 2 हो गया पूरा, पूरे पिक्चर मतलब पूरी पिक्चर, और एक और है, एक पिक्चर है और उसमें और उसमें 1/1 पार्ट शेडेड है और 2 पार्ट। यस ठीक है, तो 2 होल 1/3 का मतलब हुआ। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, यहाँ पे आएगा मेरे पास 3/1 डिवाइडेड बाय 3 to the 6 और 1 7/3। बैठो बेटा, यहाँ तक समझ गए? आगे क्या है हमारे पास बेटा, 3/1 जब हमने इसको किया डिवाइड को मल्टीप्लाई नहीं किया तो सामने वाले फ्रैक्शन क्या होगा, 3 कहाँ पे आ गया न्यूमरेटर में और 7 आ गया हमारा नीचे। समझ आ रही है? अब 3 3 9 1 7 7, तो हमारे पास आ गया 9/7 आंसर। अगर किसी को इसके आगे भी करना हो, तो ये बोलते हैं सब मिक्स फ्रैक्शन में, कई बार आंसर होते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने यहाँ तक करना है यहाँ तक करो, अगर मिक्स फ्रैक्शन तक करना है मिक्स फ्रैक्शन तक करो। और अगर पूछा है मैंने कि किसको आप मिक्स फ्रैक्शन में ही राइट करो, तब ही राइट करना है। ठीक है, नहीं आएगा। अगर मैंने नहीं पूछा है कि कौन सा नंबर है, ये इंटीजर है, होल नंबर है, इवन नंबर है, ऑर्डर, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें ज्ञान होना चाहिए सारी चीजों का, कि कौन सा इवन नंबर है, कौन सा ऑड है, कौन सा इंटीजर है, कौन सा प्राइम है। ठीक है, अब जो मुझे पूछा हमने वही आंसर निकाल दिया। अब देखो कौन सा क्वेश्चन हुआ, मैं लास्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, 6। ठीक है, और बाकी खुद करोगे। 6 है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 3 4/7। सबसे पहले हमने क्या किया, 5/1 कर दिया डिवाइडेड बाय 7 3 21 और 4 25/7। क्यों बोल आगे क्या राइट करना है? 5/1 मल्टीप्लाई बाय 7/25। इतने अकड़ती क्यों, आराम से बोला कर, धैर्य रख के। 5/1 डिवाइड कर दिया हमने मल्टीप्लाई में चेंज, और ये होगी हमारी इसकी फ्रैक्शन होगी हमारी होगी 7/25। समझ गई? अच्छा देखो, एक तो सबसे आसान सा बात बताऊं मैं, अगर ऐसे हो तो ऐसे ही काट दिया करो।
ऊपर नीचे या इस तरह से। कभी भी आमने सामने नहीं कट कर सकते हम, यहाँ से लेके इस साइड को कट सकते, ऊपर नीचे हम कट कर सकते हैं। अब देखो 5 और 25 में 5 1 5 5 5 25 आ गया। तो हमारे पास क्या गया 1 7 7/5। अगर सोचो तुमने कट भी नहीं किया 5 से हमने 35/25 भी राइट कर दिया ना, 35/25 हमने कट भी नहीं किया, आपको नहीं आ रहा तभी मैं आपका ठीक करूंगा। जब तक अगर मैंने वहां पे लिखा होता कि इस फ्रैक्शन को आप लोएस्ट फॉर्म में राइट करो, तब तक मैं आपका गलत नहीं कर सकता था। जब मैंने अगर लिखा है कि बेशक इस फ्रैक्शन का आंसर जो होगा वो लोएस्ट फॉर्म में ही राइट करो, मैं तब ही गलत करूंगा तुम्हारा कि मेरे को पूरा चाहिए लोएस्ट फॉर्म। समझ रहे हो? पर कट करना है, ट्राई करा करो चीजों को करने आसान से सॉल्व करने से, ठीक है। जैसे इधर हम देखो 48/3 किया, अगर मैं ये करता 3 1 3 3 4 12, तो 1 1 1 4 4 16 डायरेक्टली मेरा आंसर आ जाता ना। थोड़ा आसान बनाया करो चीजों को, समझ गए। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब डिफ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही डिवाइड होंगे। ऐसा सोचोगे कि आमने सामने डिवाइड हो सकते हैं, जैसे इधर 7 है तो 7 1 7 ऐसे नहीं हो सकते डिवाइड, ऊपर नीचे होने चाहिए इस तरह से, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चल पीयू छोड़ो, पीयू क्या गया था तो रीड द क्वेश्चन। Find the reciprocal of each of the following fraction. Classify the recipropals. Find the reciprocal of each of the following fraction. Classify the reciprocals as proper fractions, improper fraction and whole number. देखो रेसिप्रोकल मैंने तुम्हें बोला, जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, उस वक्त रेसिप्रोकल करना, ठीक है। और यहाँ पे 2-3 चीजें बताई है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होल नंबर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें अगर मैं सोचो यहाँ पे अगर मैंने 30 लिखा है और मेरे डिनोमिनेटर यहाँ पे 4 है, ध्यान से समझना इस चीज को, यहाँ पे 30 है, तो अब मेरा देखो जो मेरी डिजिट है, जो न्यूमरेटर बड़ा है ना मेरा, जब कभी ऐसा हो कि न्यूमरेटर ऊपर वाली चीज बड़ी होती है, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो नाम से पता लग रहा है प्रॉपर, एक आगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसपे हम डायग्राम बनाते हैं, जैसे अगर ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है, वो बनती है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हुआ, न्यूमरेटर छोटा होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है। समझ गए। और अब हमारे पास है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है बेटा, जीरो से स्टार्ट है कोई भी नंबर, सारे होल नंबर है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है 3/7। बैठ जा, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 3/7, यही है। तो हम इसका लिखेंगे रेसिप्रोकल्स ऑफ फ्रैक्शन 3/7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, जब इसे रेसिप्रोकल कर देंगे हम 7/3 उल्टी हो जाएगी, ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे आगे ऊपर आगे हमारे पास 7/3। बताओ ये कौन सी है हमारे पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमारे पास क्या है 7/3, तो हम लिख सकते हैं 7/3 इज इक्वल टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। समझ गए। इस तरह से हमने राइट करना है सारा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ओरली करेंगे, बाकी अब जितने भी करोगे क्वेश्चन इस तरह से करोगे पूरे के पूरे क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका देखो सेकंड पार्ट है 5/8। तो 5/8 को रेसिप्रोकल करके क्या बन जाएगा, 8/5 बन गया। तो कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इज दैट क्लियर। अब है हमारे पास 9/7। 7/9 कौन सी फ्रैक्शन हुई, 7 प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास 6/5, 5/6 वो कौन सी फ्रैक्शन हुई, प्रॉपर फ्रैक्शन।
अगला नेक्स्ट है हमारे पास बेटा 12/7, तो 7/12 हो गया, वो भी कौन सी फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर है हमारे पास 1/8 पार्ट्स, हैं 1/8 का मतलब क्या हुआ, पहले ये बता मेरे को। 1/8 को जब रेसिप्रोकल किया तो 8/1, 1 की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो ये क्या नंबर आया? होल नंबर। समझ गया? समझिए कहां गलती हुई? होल नंबर, क्योंकि 1 की नीचे वैल्यू नहीं होती तो हम इसको होल नंबर बोलेंगे, ठीक है? ये फ्रैक्शन ही है, ठीक है? अब है हमारे पास 1/11, 1/11 का क्या बनेगा? 11 होल। होल नंबर। समझ गए? इस तरह से आपने ये सारा का सारा खुद राइट करना है, कैसे कर लोगे? आसान है ना? बैठो। अब देखो इधर पूछा था, इधर पूछा कौन सा होल नंबर है, कौन सी इम्प्रॉपर है, कौन सी प्रॉपर, तब हम ये राइट करेंगे। समझ गई? इतना मतलब से क्यों करना है राइट, है ना? जो कुछ है वो वही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड। ये तो बड़े इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये है 7/3 डिवाइडेड बाय 2। चल सूर्यांश बता क्या करूंगा मैं? सर 7/3 3 डिवाइडेड बाय 2/1 राइट कर दिया, नीचे कुछ नहीं है सबसे पहले। फिर क्या करेंगे? सर 7/3 7/3 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 1/2। 1/2। फिर क्या आ गया हमारे पास आंसर? 7/6। इज दैट क्लियर? यानी कि तू करेगी, ट्राई करेगी, खड़े रहो, शाबाश। 4/9 डिवाइडेड बाय, सेकंड पार्ट है इसका, 4/9 डिवाइडेड बाय 2/, नहीं रुको, 4/1 डिवाइडेड बाय 5, ये इजिकल टू 4/9 डिवाइडेड बाय, पहले 1 नहीं है ना, क्या लिखूं मैं इधर? 5/1। कोई नहीं बोलेगा, बोलो बोलो बोलो। 4/9 डिवाइड का क्या बन गया? नहीं, डिवाइड का क्या बना पहले? यस, मल्टीप्लाई, फिर होती है चेंज फ्रैक्शन। फिर क्या आया आगे? जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं फिर होती है वो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, हमारी ऑपोजिट हो जाती है एक दूसरे से, ठीक है? अब 4/1 9 5 45। बेटा आपको बहुत मेहनत की जरूरत है, ठीक है? टेबल्स वगैरह राइट रीड कर रोज और लिख लिख के। समझ गए? अब बताओ इसमें से बैठ जाओ, इसमें से कौन सा करवाऊंगा? एक करवाऊंगा और 5th या 6? चलो 6 लगाओ, बाकी खुद करोगे, करते हैं। 4/3/7 डिवाइडेड बाय 7। वंशी कर थोड़ा सॉल्व जल्दी जल्दी, बोल क्या करनी है? सर 4 3 होल 3 3/7 7 डिवाइडेड बाय 7/1 7/1 फिर इक्वल टू 31/7 मल्टीप्लाई बाय, देखो अगर ऐसा हो, जब तुमने यहाँ पे लिखा ना ये 31/7 तो ऊपर ही सॉल्व करना है इसको। 31/7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, ठीक है? 31/49। शाबाश, बैठ जाओ। समझ गए? किसी को कोई पूछना है? नहीं पूछना? अब नेक्स्ट देखो हमारे पास 4th क्वेश्चन, यार सेम ही है सारे क्वेश्चन ये। 4th क्लियर आसान है, मैं 2 करवाऊंगा, 4th के कोई भी बोल दो मेरे को सर ये वाला आप बताओ, बाकी पार्ट खुद करोगे, जितने खुद से करोगे। और जिस तरह से मैं करता हूँ, जितने स्टेप में मैं कर रहा हूँ ना नीचे को, उतने ही स्टेप में करना है, कोई भी शॉर्टकट में नहीं करेंगे। समझ गए? 2nd of 4 सर 8
8th एक 8 करो एक और Sir, 7. 8 और 7. 7 यार 8 और 7 तो एक ही जैसा है। Sir, 8 और 8th और 4th करवा दो, 4th करवा दो पहले, ठीक है। 4th क्वेश्चन का फाइंड द हमारा 4th पार्ट है 2 whole 1/3 डिवाइडेड बाय 3/5। देखो थोड़ा सा इजी, तुम्हें भी लग रहा है ना इजी है ना, Yes, sir. है ना। चलो आते बता दो इजी है। Sir, 7/3 7/3 divided by डिवाइडेड बाय 3/5 3/5 is equal to इज इक्वल टू 7/3 7/3 multiplied by मल्टीप्लाई बाय 5/3. 5/3। Sir, 3 से 35. हैं Sir, क्या वो ठीक नहीं है? sir. 35 35/9. 9 चलो ठीक है। इसमें क्या किया सबसे पहले 7/3 नीचे फ्रैक्शन हो गया 3/5 रेसिप्रोकल गया डिवाइड मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल हो गया 5/3 और 35/9 समझ गए। नेक्स्ट कौन सा करना है 8th 2 whole 1/5 divided by 1 whole 1/5। क्या है इसका कौन बताएगा? मैं कुछ चलो कैलकुलेशन दे 2 whole 1/5 divided 1 whole ये लिखा है मैंने आगे का बोल 5 11/5 इज इक्वल टू 11/5 multiply डिवाइड पहले पूरा सॉल्व कर फिर करेंगे मल्टीप्लाई 6/5 6/5 is equal to 11/5 हाँ। multiply 6/6 5/6 5/6 11 55 6 5 30 देख ले एक तो यहाँ पे 5/5 11/6 आना था ना। अब ऐसी कोई सोच वहां पे 55 से कट जाओ 30 भी आए 5 से होगा ना। देखो 5 11 था 55 5 6 था 30 तभी बोलता हूँ मैं जब ऊपर होता है सॉल्व करने के लिए तो ऊपर ही काट दिया। देखो 11/6 बच जाता ना डायरेक्ट। तो ट्राई करो हर चीज ऊपर ही सॉल्व करने की जब आसान तरीके से, ठीक है। बात बंद कर रहे इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 2.3 का समाप्त है।